नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट बैंक की, यानी कि HDFC बैंक। और इस बैंक को लेकर के बात करना इसलिए अभी ज़रूरी दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं या पॉजिटिव कवरेज एक बहुत बड़े कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूट ने की है। और तमाम जो अन्य प्राइवेट बैंक है, चाहे वो ICICI हो, कोटक हो या HDFC बैंक, इन तीनों बड़े बैंकों में उसने HDFC बैंक को चुना है अपना फेवरेट दोस्तों। और कुछ जो मर्जर होने वाला है HDFC बैंक और लिमिटेड के बीच में, उसके ऊपर भी इन्होंने कई बातें कही हैं। और आप कह सकते हैं, थोड़ा टेक्निकली बात करूंगा, क्योंकि देखिए HDFC बैंक इससे अच्छा प्राइवेट बैंक आप कह सकते हैं कोई नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे भाई ये तो उतना चला नहीं जितना अन्य प्राइवेट बैंक चले, चाहे वो ICICI हो, कोटक हो। लेकिन अगर आप इसकी परफॉर्मेंस में देखेंगे HDFC बैंक की, दोस्तों ये वो बैंक है जिसका नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। ये इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद, इतनी बड़ी कह लीजिए AUM होने के बावजूद लगातार ग्रोथ दिखा रहा है, और वो भी तमाम चैलेंजेस के सामने। कंपनी के पास, इस बैंक के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी वो थी इसकी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम दोस्तों। वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अब दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड के ऊपर ये रिपोर्ट आपको इस बात को समझाने में, या आप कह सकते हैं आपको खुद को समझने में, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि क्यों HDFC बैंक भले ही स्टॉक उतना ना चला हो, फिर भी एक बहुत ही शानदार बैंक है दोस्तों। और हर एक डिप में ये आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है इन फॉर अ लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टस दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आप ऐसा करेंगे तो ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलती रहेंगी दोस्तों। तो अब आपको सीधा लेके चलता हूं दोस्तों मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए HDFC बैंक लिमिटेड दोस्तों आज भी लगभग आधा परसेंट की आपको एक गिरावट में देखने को मिलेगा। अगर आप इसके परफॉर्मेंस में देखेंगे तो कोई बहुत शानदार परफॉर्मेंस एक साल में नहीं हुई है। एक साल में आप देखेंगे मात्र 8.5% की आपको इसने तेजी दिखाई है। और जो निचले स्तरों पे अगर आप देखेंगे, जो उसने 1281 के आसपास छुआ था, वहां से चेक करेंगे तो स्टॉक आप देखिए तो, माफ कीजिएगा रुकिए मैं फिर से दिखाता हूँ, हाँ आप वहां से देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों 27% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है दोस्तों। ठीक है, जो कि एक डिसेंट सा रिटर्न होता है। लेकिन आपको पता होगा, किसे पता है कि कह लीजिए बॉटम कहाँ है, तो आप 27 की जगह से 20% ऑन एवरेज मान सकते हैं। इसके लिए जो सपोर्ट दोस्तों ये है, ये लेवल्स इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये निचले स्तरों पे देखेंगे तो ये क्या रहते हैं, आप देखिए 1300, जो ये 1300 से लेकर के दोस्तों ये 1330 का एक आप कह सकते हैं एक जो सपोर्ट जोन है इस बैंक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पे अगर किसी कारणवश HDFC बैंक वापस आता है तो वो एक बहुत शानदार मौका होगा दोस्तों खरीदारी का। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए ये सपोर्ट काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। एक बार ये टूटा था, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाउंस आया उसके बाद स्टॉक आप देखिए तो सीधा 27% की आपको तेजी दिखाया। ठीक है, अब अगली बात करता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सी वो रिपोर्ट है जहाँ पे इसे HDFC बैंक को काफ़ी अच्छा कहा जा रहा है दोस्तों। देखिए ब्रेनस्टीन विच हैज इनिशिएटेड कवरेज ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल दिस वीक। दोस्तों ब्रेनस्टीन है जिन्होंने इस बार आप कह सकते हैं इस हफ्ते से इंडिया के जो फाइनेंशियल्स है उसकी कवरेज इनिशिएट की है, और उसने प्रेफर किया है HDFC बैंक को ओवर प्राइवेट लेंडर्स सच एज ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। In its latest one, the brokerage said it rated HDFC Bank, Axis Bank, and SBI and as outperform while it has market perform rating for ICICI Bank and Kotak Bank. देखिए जो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और SBI को ये आउट परफॉर्म कैटेगरी में रख रही है ब्रेनस्टीन की ब्रोकरेज फर्म, जबकि मार्केट परफॉर्म रेटिंग में रख रही है ICICI कोटक बैंक को। ब्रेनस्टीन कहना है इट स्ट्रांगली फेवर्स HDFC बैंक एज इट इज द प्राइवेट बैंक with the best deposit franchise and has the potential for significant operating leverage ahead। देखिए ब्रेनस्टीन ने भी वही कहा है, जो कहते हैं ना दोस्तों ओल्ड स्कूल टाइप का इन्वेस्टर होगा वो भी यही कहेगा
कि जो एचडीएफसी बैंक के पास है दोस्तों, उसके पास बेस्ट डिपॉजिट फ्रेंचाइज है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि इसके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल दोस्तों, और भी बहुत सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही शानदार, जो ऑपरेटिंग लेवरेज आने वाले समय में से हेल्प करेगी। द स्टॉक इज वैल्यूड एट 30% डिस्काउंट टू लॉन्ग टर्म एवरेज अहेड ऑफ द मर्जर ऑफ पेरेंट एचडीएफसी। दोस्तों स्टॉक जो है ना अभी 30% के डिस्काउंट में काम कर रहा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे पोस्ट एचडीएफसी बैंक के मर्जर का। ब्रेंस्टीन आगे कहते हैं, ब्रेंस्टीन सेड based on its assessment of the impact for the merger the discount is unwarranted and set to reverse quickly। भाई जिस तरह से असेसमेंट किया गया एचडीएफसी दोनों के मर्जर का, इसका इम्पैक्ट जो बताया जा रहा है, जो डिस्काउंट है दोस्तों, ये वापस से रिवर्स हो जाएगा और एक आपको तेजी देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड ब्रेंस्टीन सेड आईसीआईसीआई बैंक टर्न अराउंड इज प्राइस इन फुली। आईसीआईसीआई बैंक के साथ ये है दोस्तों कि जो उसकी तमाम पॉजिटिविटी है ना, ऑलरेडी इसके स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। यानी कि अभी कोई भी रूम, इट सेड लीव्स नो रूम फॉर एनी एग्जीक्यूशन मिसस्टेप्स। यानी कि अब कोई भी आप कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होने की वाली बात हो रही है। यानी आप सिंपल भाषा में बोले तो कोई बहुत बड़ी तेजी या कुछ लिए बहुत बड़ा भी आईसीआईसीआई बैंक पे नहीं होने वाला। लेकिन जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर के बाद एक नई रीरेटिंग शायद आपको होते हुए देखने को मिलेगी। और देखिए मैं एक यही चीज मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा अपने पीयर्स को दोस्तों, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक में अगर हम आगे चर्चा करें दोस्तों, तो आप पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऑन एचडीएफसी बैंक Bernstein said the valuation discount is when it sees less than 5% impact on profit before tax and a gradual and manageable quantum of incremental borrowing post HDFC merger। इनका ये भी कहना है दोस्तों कि जो कह लीजिए इंक्रीमेंटल बोरिंग है वो भी मैनेजेबल रहेगी एचडीएफसी मर्जर के बाद। द मर्जर इज नॉट ऑपरेशनली इंटेंसिव गिवन एचडीएफसी बैंक्स 1,50,000 एम्प्लॉयज अगेंस्ट एचडीएफसी 3,000 एम्प्लॉयज। देखिए ये आगे कहने की जो ये मर्जर रहेगा, ये कोई ऑपरेशनली कोई बहुत ज्यादा इंटेंसिव नहीं रहेगा, यानी कोई बहुत भयंकर वर्क फोर्स किसी दूसरे से नहीं जुड़ रही। क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अगर आप एम्प्लॉयज देखेंगे तो 1.5 लाख है, जबकि एचडीएफसी की मात्र 3,000 एम्प्लॉयज हैं। यानी कि दोनों में आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा ऑपरेशनल बर्डन नहीं आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। इट सेट द proof of successful execution, that is ability to meet borrowing and other requirement become visible within the first quarter of the first merger। देखिए मर्जर के बाद जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, चाहे वो आप कह सकते हैं कि भाई जो मिनिमम इन्हें कैश रखना पड़ेगा और एडिक्वेसी रेशियो, वो तमाम चीजें स्टॉक में हो जाएंगी मर्जर के कुछ क्वार्टर के बाद ही, जो भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। क्योंकि ये जो मर्जर है ये इसके बाद एक बहुत शानदार आप कह सकते हैं पॉजिटिव के लिए सिनेरियो बन सकता है दोनों ही कंपनीज के लिए दोस्तों, और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के लिए। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।